क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी ये बार बार बन रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन को दोबारा बनने से कैसे रोका जा सकता है सिंपल तरीकों से। स्टोन को पहचानने की किस केमिकल का वो बना हुआ है, डॉक्टर साहब कैसे पहचान सकते हैं। फिर हमको ये चीज देखनी है कि वो कैल्शियम या ऑक्सलेट हमारे शरीर के किस हिस्से से बन रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा जी? अब बात करते हैं कि किन तरीकों से किडनी स्टोन की रिकरेंस को या दोबारा बनने से रोका जा सकता है। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी ये बार बार बन रहे हैं? आप 2 साल पहले ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर दोबारा किडनी स्टोन्स बन गए हैं। आपको पिछले 10 साल या 15 साल से लगातार पथरियां निकल रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कभी पत्थर निकलता है तो पेशेंट और कई बार डॉक्टर्स भी बहुत खुश हो जाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं कि चलो पत्थर निकल गया है या ऑपरेशन से पत्थर निकल गया है, लेकिन असली काम को भूल जाते हैं कि इसको दोबारा बनने से रोकना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें बार बार पथरियां बन रही हैं, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन को दोबारा बनने से कैसे रोका जा सकता है सिंपल तरीकों से। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि किडनी स्टोन कोई बीमारी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसे बोल दे रहे हैं आप? किडनी स्टोन तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत दर्द होता है, तो ये बीमारी कैसे नहीं है? ये बीमारी इसकी वजह से नहीं है क्योंकि किडनी स्टोन तो एक लोकेशन है जहां पर आपका वो केमिकल आकर इकट्ठा हो रहा है। जरूरी नहीं है वो केमिकल जिससे किडनी स्टोन बन रहा है हमारा, जरूरी नहीं है वो किडनी में ही बन रहा हो सकता है वो लीवर से आ रहा हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में बन रहा हो सकता है आपके हार्मोन्स की कोई दिक्कत हो सकता है आपकी हड्डियों से टूट के निकल रहा हो, जिसकी वजह से वो बार बार जमा हो रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक जगह से पानी निकल रहा है और दूसरी जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम इकट्ठे हुए पानी को निकाल दे रहे हैं, बट जहां से पानी लीक कर रहा है वहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर किडनी स्टोन के रिकरेंस को नहीं रोकते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अब बात करते हैं कि किन तरीकों से किडनी स्टोन की रिकरेंस को या दोबारा बनने से रोका जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें आइडेंटिफाई द स्टोन। स्टोन को पहचानने की किस केमिकल का वो बना हुआ है। डॉक्टर साहब कैसे पहचान सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई प्रोसीजर के दौरान पथरी निकल रही है तो उसको एनालिसिस के लिए भिजवाएं। अगर पेशाब के अंदर कभी अपने आप से पथरी निकल जा रही है तो उसको कोशिश करें पकड़ने की, जिससे कि उसको दोबारा एनालिसिस के लिए भेजा जा सके। या फिर अगर किडनी की पथरी है आपके शरीर में ही, तो कई बार हमारे पास ऐसे सीटी स्कैन भी होते हैं जिसकी वजह से उसका कंपोजिशन का थोड़ा आइडिया लग सके। तो सबसे पहला स्टेप है स्टोन की कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना कि वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है या फिर अदर कोई कंपोजिशन का स्टोन है। कंपोजिशन आने के बाद काफी हद तक हमें क्लियर हो जाता है कि कहां पर दिक्कत आ रही है। मैक्सिमम पेशेंट्स के जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, 70 to 80% पेशेंट्स के स्टोन कैल्शियम ही होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट बार बार स्टोन बना रहा है तो या तो उसके कैल्शियम में या फिर ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड, जिस चीज का भी स्टोन है, उसके मेटाबॉलिज्म में या उसकी बनावट में या उसकी उत्पादन में दिक्कत हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं से ज्यादा बन रहा है या फिर वो हमारे पेशाब में ज्यादा निकल रहा है। तो एक बार आपको ये पता चल गया कि मेरा कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, फिर हमको ये चीज देखनी है कि वो कैल्शियम या ऑक्सलेट हमारे शरीर के किस हिस्से से बन रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा जी? इस चीज को जानने के लिए पथरी जब निकलती है उसके 1 महीने के बाद काफी सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनसे ये पता चल पाता है कि ये केमिकल किस लोकेशन से बन रहा है। एक बार ये पता चल जाता है तब हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, काफी सारे ऐसे प्रोसीजर भी होते हैं जिनसे इस चीज को रोका जा सकता है। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसके काफी पार्ट्स होंगे, जिसमें हम डिटेल में इस चीज को स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको कि अगर आपका स्टोन यूरिक एसिड का है तो उसका रिकरेंस कैसे रोका जा सकता है, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट है तो आपको क्या करना है। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि ये वीडियो की सीरीज जल्द ही आपके पास आने वाली है। नमस्कार।